लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ क्विक एंड इजी चिकन बिरयानी बनाने की एक शानदार सी रेसिपी शेयर की थी। उस रेसिपी पे आप लोगों ने मेरी अच्छी खासी दुर्गत बना डाली। जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया और जिन लोगों ने मुझे एडमायर किया, मैं दोनों का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म मेरे लिए मोटिवेशन होती है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ कराची बिरयानी बनाने की एक शानदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसमें हम आलू का इस्तेमाल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो। चिकन को वॉश करके स्टेनर पे रख दिया है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो एक बड़े से बाउल में चिकन शामिल करने के बाद 250 ग्राम दही डाल देंगे, यानी कि एक बड़ा कप दही डाल दिया है, और तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। तो मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को पहले ही तल के रख लिया है। हाफ यहाँ पर ऐड कर दी है, हाफ आगे चल के यूज़ करेंगे। साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 4 अदद टमाटर थे और 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी हैं। मसालों में डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच इसमें शामिल कर दूंगी मैं हल्दी, और 1 चम्मच इसमें डालेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। आप चाइनीज़ सॉल्ट की जगह पे चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर और 2 से 3 लीमू भी इसमें निचोड़ लेंगे। आप ये तमाम मसाला जात अपनी पसंद के मुताबिक घटा या बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फूड कलर इसमें टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें वरना स्किप कर दें। कराची बिरयानी में चिकन या फिर जो आलू वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उनका शेड थोड़ा सा ऑरेंज साइड पे होता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाला है। और यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं कायनात बासमती ओल्ड राइस हैं ये। आप लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा कि आप कौन सा चावल यूज़ करती हैं, तो कायनात ओल्ड बासमती राइस ले लिया करें। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया है। अब हम आगे चलेंगे। चिकन की मैरिनेशन का टाइम पूरा होने के बाद एक बड़ी सी पतीली रखी है मैंने चूल्हे के ऊपर, और इसमें मैंने वही ऑयल शामिल किया है जिसमें मैंने प्याज को तला था। और इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 7 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग हैं, 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 1 से 2 बादियान के फूल हैं। इन खड़े मसालों को तेल में थोड़ा सा क्रैकल करने के बाद आलू शामिल कर देंगे और आलूओं को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आलू की जो मिकदार है वो तकरीबन 700 ग्राम है। आप आलू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, हाफ़ केजी भी डाले जा सकते हैं, और जितने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 700 ग्राम, इतने मिकदार में भी आप आलूओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इस चिकन को रखे हुए। अगर आप चाहें तो जब आप चिकन मैरिनेट करने लगे ना, साथ में आलू भी डाल दें, आलू भी मैरिनेट करके रख लें। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दही की वजह से आलू थोड़ा सा कड़क हो जाता है और गलने में टाइम लेता है, तो इसीलिए मैंने जो है ना थोड़ी सी देर के लिए आलू को गला लिया है। 30 से 40 जो है ना % ये तकरीबन गल चुका है। अब मज़ीद जो इसकी कसर है वो कौरमे में ही दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए आपने कवर लगाना है और तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए इस कौरमे को पकने के लिए छोड़ देना है। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेते हैं तो माशाल्लाह से आप कलर देख सकते हैं कितना शानदार आ गया है। और जो भी पानी था इसमें दही का या फिर चिकन ने भी पानी छोड़ा होगा, वो पानी अब ड्राई होने की तरफ है और चिकन मुकम्मल कुक हो चुका है। आलू भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं, पहले आलू को देख लेंगे सॉफ्ट है या नहीं। तो ये देखें किस कदर सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम चिकन को चेक करेंगे। देखिए जी, चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो बस हमारा जो कोरमा है यहाँ पर बन के रेडी है और बड़ा ही खुशबूदार है। आपने देखा कि मैंने इसमें बिरयानी मसाले का भी इस्तेमाल नहीं किया। लास्ट टाइम भी मैंने बिरयानी में बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया था और मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले हैं कि आपने बिरयानी में बिरयानी मसाला ही नहीं डाला। तो आप अगर इस स्टेज पर बिरयानी मसाला डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, मगर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने नहीं डाला। कोरमा बनाने के बाद चलते हैं, चावल बॉयल कर लेंगे। तो पानी मैंने रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए। जब पानी उबला है तो मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं, साथ में लीमू के स्लाइसेस डाले हैं, 1 चम्मच नमक डाला है, 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। पानी को निकाल कर डिस्कार्ड कर दें, चावल यहाँ पर ऐड कर दें। चावलों को आपने 50 से 60% तक यहाँ पर पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। तो जैसे ही चावल गर्म होगा, उबलना शुरू होगा, तो ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही चावल थोड़ा सा लंबा होना शुरू हो तो बस आपने फ्लेम को ऑफ करके चावलों को चूल्हे से नीचे उतार लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर चावल लंबा हो चुका है। अब चलते हैं बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। तो लेयरिंग करने के लिए मैं एक और पतीले का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जिस पतीली में मैंने
कौरमा बनाया है उसमें इतनी स्पेस नहीं थी कि इतनी मिकदार में बिरयानी उसमें बनाई जा सके। ठीक है, तो खुली सी पतीली में मैंने पहले एक लेयर लगा दी है कौरमे की, उसके ऊपर एक लेयर लगाई है चावलों की। चावलों की लेयर लगाने के बाद फिर से कौरमे की एक लेयर लगाएंगे। इस टाइम पर आपके पास तली हुई प्याज, हरा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू के स्लाइसेस होने चाहिए। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी तली हुई प्याज स्प्रिंकल करनी है, हरी मिर्चें डालनी है कटी हुई, और धनिया भी डाल दें और पुदीना भी डाल दें। ठीक है, लीमू के स्लाइसेस भी काट के रख लें, वो भी आप साथ में डाल दें, उनकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसी प्रोसेस को आपने बिरयानी की हर लेयर में रिपीट करना है। कौरमे के ऊपर फिर से चावलों की तह लगाएं, अच्छे तरीके से लगाने के बाद फिर से कौरमे की तह लगाएं, उसके ऊपर आपने वही सारे लवाजमात ऐड करने हैं, तली हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया और लीमू के स्लाइसिस। तो मैंने इस बिरयानी के जो है ना 3 लेयर्स लगाई थी और तीनों लेयर्स में ही मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया था। और आप यकीन करें मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी बिरयानी में मसाले की जो मिकदार है, जो स्पाइसेस की मिकदार है, वो इतनी मॉडरेट सी होती है कि घर में मौजूद बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक ये बिरयानी मज़े लेकर खाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो टॉप की लेयरिंग भी मैंने सेम तरीके से ही की है। लास्ट में हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालना है, तो मैंने ऑरेंज कलर लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, उसको मैंने पानी में घोल के डाल दिया है। और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल भी ऊपर से ड्रिजल कर देंगे, ताकि हमारे चावल आपस में चिपके नहीं। और बस दम पे रख देंगे चावलों को। पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल लो पे ऑन रखेंगे और फिर 15 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे। तो टोटल 20 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं और देख लेते हैं। माशाल्लाह सबसे पहले तो खुशबू ही इतनी कमाल की आई है। अब हम चावलों को देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप किस कदर खिले खिले और शानदार चावल हमारे बने हैं। हमने इसमें आलू डाले हैं, वो बेहद सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। चिकन जूसी है, लजीज है, और बिरयानी की लुक तो आप देख ही सकते हैं। आप इसकी लुक से इसके टेस्ट का अंदाज़ा तो लगा ही पाएंगे कि ये किस कदर टेस्टी बनी होगी। तो बस चलते हैं मज़ेदार सी बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या ही ज़बरदस्त लुक है और बहुत ही कमाल की रेसिपी हमारी बनके रेडी हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको कराची बिरयानी बनाने की ये शानदार सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आप देख सकते हो चिकन किस कदर सॉफ्ट है। चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर, निखरा निखरा और खिला खिला है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी कोई भी चावल का दाना नहीं टूटा। बेहद शानदार सी रेसिपी है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूं, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।